और आपकी टांगों पे। तो उसके लिए अब इसमें सबसे जो बेस्ट ट्रैक है रनिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। वो नॉर्मली आप ग्राउंड फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। आज पिछली जो हमने 2 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी रनिंग की, और रनिंग के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था शिन पेन क्या होता है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ में उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया था। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रनिंग के ट्रैक्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्लो बता रहा हूँ ताकि जो बंदा भी मेरी वीडियो को देख रहा होगा और वो अगर इस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर रहा है तो इंशाल्लाह आई होप मैं अपने पास से ये बातें नहीं कर रहा बल्कि फ़िज़िकली प्रैक्टिकली मैं ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, और उसी बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं टॉपिक को लेके आगे चलूँगा। आज देखो कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी कि जब बंदा रनिंग करता है तो रनिंग के फ़ौरन बाद वो मतलब सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या करता है, थोड़ा रिलैक्स, जब ब्लड नॉर्मल होने के बाद फिर वो क्या करता है पुशअप करता है। मैक्सिमम लोग तो रनिंग करने के फ़ौरन बाद जाके वो पुशअप स्टार्ट कर देते हैं, फिर चिन अप होते हैं, फिर सिट अप होते हैं। तो अब ये तो एक सिंपल सा एक तरीका है। कोई भी एक जो बंदा, अगर आप प्रॉपरली एक ट्रेनिंग कर रहे हो या अगर आप प्रॉपरली आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें तो आपने करनी होती हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है आपका स्टेमिना। स्टेमिना सबसे पहली चीज़ होती है आपके अंदर। अब यहाँ पे बीच में मैं आपको एक जो चीज़ बता रहा हूँ ना, जो कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि आफ्टर रनिंग आपने क्या करना है कि अपने पूरे बॉडी का वेट अपने दोनों बाजू के ऊपर रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो थी ये समथिंग एक्स्ट्रा मैं भी आपको एक नई चीज़ मैंने बताई थी, जिसका क्या फंक्शन था कि आप जब पुशअप करने जाते हो तो उससे पहले आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली आप 20 पुशअप भी करते हो ना, जब आप इस एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करोगे तो ऑटोमेटिकली से आपके जो पुशअप की रेशियो है, जो तादाद है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। और साथ में क्या होगा कि आपका जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रांग होते जाएंगे। तो आज मैं अभी बात करूंगा रनिंग के 2-3 चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं आज आपको बताऊंगा। बात करनी थी कि रनिंग कौन से ट्रैक पे करनी है, ठीक है। अब ट्रैक तो तकरीबन मैक्सिमम लोगों को पता होगा ट्रैक किसको बोलते हैं। एक वे होता है जहाँ पे आपने रनिंग करनी है। सपोज करते हैं आप एक पक्की रोड पे आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप किसी ग्राउंड में रनिंग कर रहे हो। तो अब इसमें एक तीसरी भी चीज़ आ जाती है। सम टाइम हम रनिंग करते करते आगे जो कच्चा एरिया आ जाता है, कच्ची मिट्टी आ जाती है। तो अब आप जब एक रिदम के साथ रनिंग कर रहे होते हो तो फिर वो कच्ची जो जगह आ जाती है वहाँ पे रनिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और वहाँ पे आपका जो एक रिदम बना होता है वो भी टूट जाता है, और वहाँ पे आपके इंजर्ड होने का मतलब साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, स्पेशली आपके पाँव और आपकी टांगों पे। तो उसके लिए ये तो स्पेशली ऐसी जगह पे होता है कि जब हम किसी जगह पे कोई फिटनेस टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को ट्रैक्स का नहीं पता होता कि सपोज़ करते हैं सामने तो हमारे फ्रंट पे तो होगा एक मतलब हार्ड ट्रैक होगा या एक ग्राउंड होगा, बट ड्यूरिंग द रनिंग जब हम रनिंग के बीच में सम टाइम ऐसा कच्ची जगह आ जाती है कि वहाँ पे रनिंग करते हुए बंदे को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नॉर्मल अगर बंदा रनिंग कर रहा हो तो इशू नहीं है, फिर वहाँ पे बंदा स्लोली भी जा सकता है। बट जब आपको कोई इंटरव्यू पास करना होता है, सपोज करते हैं रनिंग का फिटनेस पास करना होता है, तो फिर आपने अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखना होता है ताकि विद इन टाइम आप अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो अब इसमें सबसे जो बेस्ट ट्रैक है रनिंग के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। वो नॉर्मली आप ग्राउंड पे रनिंग करें, वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें आपके जो फ्रैक्चर होने का या आपके जो साइड इफ़ेक्ट होने का आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये सबसे जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि शिन पेन के हवाले से बताया था कि शिन पेन का सर्कुलेशन जब आपकी बॉडी के किसी भी एक पार्ट पे रुक जाती है, किसी पे रुक जाती है, ये स्पेशली ज़्यादातर होता है आपकी टांगों में। कहीं एक जगह पे आपको दर्द फील होना शुरू हो जाता है या फिर आपके
पाँव में किसी जगह पे आपको दर्द फील होना शुरू हो जाता है। ये स्पेशली आपके 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जिनमें सम टाइम ऐसा होता है कि अगर हम रनिंग के फ़ौरन बाद बैठ जाते हैं या फिर हम लेट जाते हैं, अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पर हम रिलैक्स नहीं करते, तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद जो आज हमने बात करनी थी वो थी पुशअप के हवाले से, कि पुशअप कैसे लगाने हैं हमने। मैं ये जो आपको वीडियो आपको जो अभी बता रहा हूँ चीज़ें, इंशाल्लाह किसी दिन प्रैक्टिकली मैं आपको इसका डेमो करके बताऊंगा कि आपने रनिंग कैसे करनी है, रनिंग के बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है और पुशअप करने का क्या तरीक़ाकार होता है। ठीक है, पुशअप जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है फिटनेस के लिए भी, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स है। मतलब अब तो हमारा तो एक माइंड सेटअप बना होता है ना कि बस एकदम ज़मीन पे जैसे ही हमने दोनों बाजू पाँव लंबे रख के हमने ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है होते हैं, मतलब सपोज करते हैं अपनी चिन जो है ये इसको हम नीचे लगा रहे हैं ज़मीन पे और हमारे साइड में हो रहे हैं पुशअप, बट ये चीज़ नहीं होती। पुशअप का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है वो होता है एक जो फट्टा बॉडी जिसको बोलते हैं, कि बंदे का बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे ऐसे, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए पुशअप। इस चीज़ को बोलते हैं पुशअप। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि बंदा फिर पुशअप के बाद भी एक्सरसाइज है। अब कोई भी चीज़ जब हम करते हैं ना फिटनेस के लिए, जब हमारा एक टारगेट होता है कि हमने अपने आप को फिट रखना है, अपनी डाइट का हमने ख्याल रखना है, तो फिर आपको पता है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान की बॉडी जो होती है ना वो पहले टूटती है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक नॉर्मल आप वैसे अगर आपने 10 दिन 20 दिन या 25 दिन अगर आपने पुशअप नहीं किए या आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आपने देखा होगा कि आप जाके 10 15 20 पुशअप लगा सकते हो। अब जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट आपको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि 3 से 4 दिन के बाद आपकी, जब अगर आप 15 लगा रहे हो तो आप 3 से 4 बड़ी मुश्किल से लगाओगे, मतलब एकदम जो है ना आप के जो पुशअप होंगे वो कम हो जाएंगे। अब उसकी रीज़न क्या होती है कि जब इंसान रनिंग करता है, अपनी बॉडी को वार्म अप करता है, फिर पुशअप करता है, तो पहले उसकी बॉडी जो होती है वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। बॉडी के टूटने के बाद फिर क्या होता है कि फिर उसका दोबारा से टाइम लगता है, वो टाइम लेती है। अब ये चीज़ नहीं, फिर रनिंग की ऐसे करते करते वो अपनी रनिंग की टाइमिंग बढ़ाता है। और ऐसे ही पुशअप का भी ये होता है कि पुशअप के लिए भी ऐसे ही अपनी थोड़ी थोड़ी करके वो टाइमिंग बढ़ाता है। जब आप पुशअप करते हो, आप थक जाते हो, तो आप अपने पाँव और जो आपके बाजू हैं उनको अपनी जगह से हिलाए बगैर, जब आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर होते हो तो वहाँ पे आप 2 4 5 सेकंड की रेस्ट करके फिर आप कंटिन्यू करो। और जैसे ही पुशअप आपके कंप्लीट होते हैं, चाहे आप 5 लगा रहे हो, 10 लगा रहे हो, 15 लगा रहे हो, उसके बाद फ़ौरन आप इस तरह करो कि अपने खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद अपने बाजू दोनों ऊपर करके अपनी जो ये हथेली है जिसको हम ये बोलते हैं ना, ये हथेली, इसको आपने ऐसे ऐसे करना है दोनों हाथों की, पहले फुल ऊपर करके शोल्डर से ऊपर करके, उसके बाद फिर आपने साइडों पे करके और उसके बाद नीचे करके और फिर फ्रंट पे। ठीक है, जब आप ऐसे करोगे ना तो क्या होगा कि ये आपके मसल्स जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अभी मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो ऐसे कर, नहीं, मैं आपको सिर्फ जस्ट मैंने जो स्टार्ट किया है बिल्कुल एक बेसिक से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पुशअप किए थे तो 17 पुशअप किए थे, बट जब लास्ट पे मैं छोड़े थे तो 180 पुशअप करने के बाद उसके बाद थोड़ा इंजर्ड हो गया था, तो फिर मेरी थोड़ी सी फिटनेस डाउन हो गई थी। तो अब मकसद ये है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली जब बंदे ने की होती है ना तो उसको पता होता है कि कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ मैंने करनी है। ठीक है, उसके बाद कम्प्लीटली तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डाइट्स के हवाले से। तो चलो कोई थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसमें राइस, स्पेशली हम लोग राइस खाते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो ना। ये मेरा अपना पर्सनली एक एक्सपीरियंस है। रनिंग करते हो तो आप देखोगे कि एक हफ़्ता 10 दिन आप जो कंटिन्यूसली आप रनिंग कर रहे हो ना, जिस दिन आप राइस खाओगे, चावल जिसको हम बोलते हैं, वो आप खाएंगे ना, उसी दिन उसका आपकी रनिंग में असर पड़ेगा। रनिंग में क्या असर पड़ता है, बंदे का सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इंडिकेशंस आपको सेम टाइम में मिलेंगे जिस टाइम अगर आप कोई भी इस तरह की डाइट इस्तेमाल करते हो। और फिर फैटनेस आ जाती है, बंदे में मोटापा आ जाता है,
ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको मैं भी डिटेल बताऊंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल डाइट के हवाले से बताऊंगा कि कौन सी डाइट हमने ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इस्तेमाल करनी है, जिसमें फ्रूट्स वगैरह हैं वो तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, वो तो बंदा नॉर्मली यूज़ करता है, वो तो हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो उसके अलावा राइस वगैरह ये तो हमने यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो सब्ज़ी हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है। कौन कौन सी चीज़ें कैसे और कब इस्तेमाल करनी है, ये आपको मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि एक्सरसाइज के लिए कौन सा बेहतरीन वक्त चूज़ करना है, कौन से वक्त में आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद आके खा के लेट जाते हैं तो उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा ही नहीं है, भले आप 2 घंटे करो 4 घंटे करो। एक्सरसाइज वो होती है जो करने के बाद भी बंदा नॉर्मली अपने काम करता रहे और उसकी बॉडी जो है एक नॉर्मल सिचुएशन में रहे, तो उस एक्सरसाइज का भी फ़ायदा होता है। तो दोस्त फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डाइट, और उसके अलावा पुशअप के बाद की जो एक्सरसाइज हैं वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन के